किसी भी प्रकार के आयोजन हो, ध्यान से सुनना और जुड़ना। चाहे माताओं विवाह शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, आज इन चीजों को हमने प्रदर्शन में बहुत ज्यादा डुबो दिया है। इतना डुबो दिया है कि आप किसी भी विवाह की शादी के अंदर चले जाइए, भीड़ अगर मिलेगी तो या तो उस पंडाल में मिलेगी जहां पर नाच गाना चल रहा होगा। क्यों माताओं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भीड़ अगर मिलेगी तो कहां मिलेगी? जहां पर पूरा बफे लगा हुआ है और खाने के 150 आइटम जो है पूरे लाइन में लगा रखे हैं, वहां पर भीड़ मिलेगी, है ना। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, तीसरी भीड़ अगर मिलेगी तो उस स्टेज पर मिलेगी जहां पर अभी तक फेरे नहीं हुए, मंत्र नहीं पढ़े, मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहनाया और स्टेज पर पहले ही आशीर्वाद दूल्हा और दुल्हन को दिया जा रहा है। जबकि आशीर्वाद कब दिया जाता है? जब विवाह कार्य संपन्न हो जाए, आशीर्वाद तब दिया जाता है। तो वहां पहले ही भीड़ मिलेगी। वो भीड़ इसलिए नहीं है कि वो हृदय से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आ रहे हैं ना, वो जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, और पुरुष तो बेचारे फिर भी वो तो गर्दन तक के बटन बंद करके जाएंगे, पर भरी जनवरी में भी पतली पतली साड़ियां पहन के जो मेरी माताएं जैसे झंबे पे साड़ी टांग दी हो हैं, और बिल्कुल चाहे धुंध पड़ रही हो चाहे कोहरा पड़ रहा हो, पर फिर भी क्या कहती रहेगी? सर्दी नहीं है ना आज, सर्दी नहीं है ना आज, हैं? एक दिन की शादी के लिए चाहे इन्हें 1 महीना बीमार रहना पड़े, 1 महीने तक इन्हें लगातार पैरासीटामोल खानी पड़े, क्रोसिन खानी पड़े, वो बर्दाश्त है। पर वो 2-3 घंटे जो है ये ऐसे घूमेंगी। क्यों घूमेगी? बोले फोटो एल्बम में सबसे बढ़िया, जोर से बोलो, मेरे ही आने चाहिए। क्यों माताओं, झूठ तो नहीं बोल रही ना? हाँ देखो सारी बैठी हुई है दुखियारी, सबसे बढ़िया फोटो मेरे ही आने चाहिए। और उस फोटो के लिए पार्लर वाली को ये बिल्कुल सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि देख, इतना सजा दे, इतना मेकअप कर दे कि मुझे कोई पहचान ही ना पाए। अच्छी बात है, इन्हें कोई पहचान नहीं पाता, मेकअप करके इतना बदल जाती है। पर दुख तो तब होता है जब पति भी बहन जी कह के नमस्ते करके चला जाता है, हैं? वो तो बाद में खुद ही कहती है कि मैं बहन नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी। ओ मेरी माताओं, आज पता लगा कि जहां भोजन है वहां भीड़ ज्यादा, जहां फोटो खींच रहे हो वहां भीड़ ज्यादा, और जहां नाच गाना चल रहा हो वहां भीड़ ज्यादा। और जैसे ही वो फेरों का समय आया, विवाह का समय आया, सारी भीड़ इधर उधर गायब। और जो बचे कुचे रह जाते हैं लटके झटके बेचारे, वो क्या कहते हैं पंडित जी के कान में? पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्योंकि हिंदुओं ने मान लिया है आग के चक्कर ही तो काटने हैं, है जी। दूसरे तो इतना भी नहीं कर रहे, वो तो कबूल है कबूल में ही काम चला रहे हैं। हम तो चलो फिर भी 15-20 मिनट तपस्या कर रहे हैं आग के सामने बैठ के। तो जो मुख्य चीजें हैं उसे तो हमने गौण कर दिया, और जो गौणिक चीजें हैं उन्हें हमने मुख्य कर दिया। यही स्थिति जन्मदिन पर भी होती है, यही स्थिति वैवाहिक वर्षगांठ पर भी होती। कोई भी अवसर हम क्या कह रहे हैं? धूमधाम से करो। और धूमधाम का मतलब क्या लगा लिया? डीजे बुलवा लो, हैं? बिल्कुल हाई वॉल्यूम में डीजे बजना चाहिए। कितना कि पड़ोसियों की दीवारें हिल जाए, अगर गाय दूध दे रही है तो वो भी बिदक जाए बेचारी। इसे हमने धूमधाम मान लिया। पर आओ जुड़ने की कोशिश करना। धूम कहते हैं माताओं, जो अभी आदरणीय वीरेंद्र जी के घर पे हम लोगों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जो उत्तम घृत और उत्तम सामग्री पड़ करके अग्नि की लपटें थी, और लपटों के साथ जो धुआं उठ रहा था उसे ही क्या कहते हैं? धूम। धूम। और इसे गांव देहात की भाषा में हूम भी कहते हैं। और इसी हूम का बिगड़ करके जो बालक के समय हो गया ना कि आज हूम है ना, वो हूम माताओं धूम को कहा जाता था। और धाम कहते हैं स्थान को, प्रत्येक कार्य को जहां पर यज्ञ से किया जाए, पवित्र वेद मंत्रों से किया जाए, उस कार्य को क्या कहा जाता था? धूमधाम के, जोर से बोलो, साथ। ये थी धूमधाम।
जिसमें पवित्र वेद के मंत्र बोले जा रहे हैं और वेद मंत्रों में पवित्र प्रेरणाएं दी जा रही हैं। तो हमारा कोई भी कार्य हो, मैं मना नहीं करती कि भोजन कई प्रकार के मत बनवाओ, या आप फोटो मत खिंचवाओ, या आप सजो धजो मत, सब कार्य करो। पर मैं एक विनती और प्रार्थना आपसे जरूर करूंगी कि जब भी आपके परिवार में कोई कार्य हो, वहां पर किसी वेद के विद्वान को बुला करके उसमें वैदिक यज्ञ जरूर कराओ। पूरी निष्ठा के साथ उसमें परिवार बैठे, आपके रिश्तेदार बैठे और उसमें आहुतियां प्रदान करें। जिस कार्य के लिए परिवार ने इतनी ताकत लगाई, परिवार को कम से कम उस कार्य के लिए तो शुभकामनाएं दें। देखे तो सही, पता तो लगे कि वास्तव में हमारा धर्म क्या कहता है। इसलिए कोई भी कार्य अगर हो तो वो इस यज्ञ के साथ हो। क्यों हो? क्योंकि माताओं, यज्ञ के 3 अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ है देव पूजा। अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रत्येक कार्य में देवताओं की कृपा बरसे, तो यज्ञ का पहला अर्थ ही है देव पूजा। और देव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। जड़ देवता कौन है? ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह आदि, ये सब जड़ देवता। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो हम इन्हीं जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए क्या कहा? सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्नि ज्योति ज्योतिर अग्नि स्वाहा। हम इन्हीं जड़ देवताओं की पूजा करते हैं। ओ मेरी माताओं, ताकि ये देवता हम पर प्रसन्न रहे। समय से किसानों को जब वर्षा चाहिए तब वर्षा हो, और जब न चाहिए तब जोर से बोलो वर्षा हो। जब इस देश के अंदर ये बड़े बड़े यज्ञ होते थे और प्रकृति का संतुलन बना रहता था, तो किसानों में भी खुशहाली थी। आज मैं निवेदन कर दूं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। रात रात भर जाग करके जो इतनी मेहनत खेतों के साथ करता है, जरा सी विपरीत मौसम की बारिश आई, मौसम बिगड़ा और उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और कोई कहे कि सरकारें कल्याण करेंगी, कितने नुकसान देगी किसानों के। सारी एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं, कोई भी इनमें श्रेष्ठ ज्यादा नजर बोलो नहीं आता। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ये जो यज्ञ है अगर प्रत्येक परिवार करने लगे तो देखो संतुलन अपने आप बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। ओ मेरी माताओं, कह दूं, जड़ देवताओं की पूजा करनी थी तो कहा अग्निहोत्र करो, लेकिन चेतन देवताओं की अगर पूजा करनी है तो चेतन देवता कौन है? तो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 चेतन देवता हैं। इनमें सबसे पहली देवी कौन है? मां, मातृदेवो भव। आज मां के लिए हम एकत्रित हुए हैं, वो सबसे पहली देवी है। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, सबसे पहली देवता मां को माना गया। और मां की पूजा 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो क्या है? जब तक जीवित है मां, पिता, बड़े बुजुर्ग, समय पर भोजन बनाओ, उनके कपड़े धो करके दो, उनको नहलाओ धुलाओ, है जी। और रात्रि में जब वो सोने के लिए जाए तो बेटे का भी कर्तव्य बनता है और बहू का भी कर्तव्य बनता है। अकेले बहुओं का नहीं, ये बेटों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के कुछ समय तक पैर भी दबाने। जोर से बोलो। अच्छा, कितनी बहुएं ऐसी है जो अपनी सास के पैर दबाती है? हाथ उठाना जरा। ओहो, 3-4 तो बैठी हैं, 4-5 तो बैठी, 6। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो वाले तो नहीं दबाती, वो दूर से ही घुटनों पे इशारा करके, हैं? अच्छी तरह से ही दबाती हो ना? हाँ, बोले बिल्कुल भींच भींच करके। ओ, क्या बात है। तालियां बजाओ एक बार इन माताओं के लिए। ओ मेरी माताओं, यदि तुम जीते जी अपने उन बड़ों का, माता पिता का सम्मान कर रहे हो, एक तो ये उनकी सेवा है, और दूसरी उनके जाने के बाद वो तो देखो कहीं और जन्म ले गए भगवान की व्यवस्था में। 1 वर्ष माता जी को हो गया, वो तो पता नहीं कहाँ खेल रही होगी, है ना जी। वो जीवात्मा पता नहीं किस शरीर में विचरण कर रही होगी।
लेकिन उनके जाने के बाद उनके नाम पर कुछ ऐसा कार्य करो। मान लीजिए हमने किसी गौशाला में दान कर दिया, गुरुकुल में दान कर दिया, यज्ञ कराया, कोई धार्मिक कार्य कराया जिसका प्रभाव समाज के ऊपर अच्छा जाए। अगर ये दोनों प्रकार के कर्तव्य आप निभा करके चलते हो तो तुम माता पिता के ऋण से उऋण हो जाते हो। क्योंकि जो माता 9 महीने बालक को गर्भ में रख करके जन्म देती है ना, मैं कहा करती हूं उस बालक का ही जन्म नहीं होता, उस मां का भी दूसरा जन्म होता है। वो उस समय मृत्यु के मुंह में होती है। और कई बार समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है माताओं कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल है, कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, विषम परिस्थितियां हैं, या तो हम बालक को बचा सकते हैं या मां को बचा सकते हैं। तो परिवार वाले क्या कहते हैं, मां को बचा लो। पर जो मां पड़ी हुई अंदर सिसक रही है इतनी मुश्किल घड़ी में, अगर उसके कानों तक आवाज पहुंचती है तो वो डॉक्टर से एक ही बात कहती है, डॉक्टर साहब मेरा कतरा कतरा शरीर का चला जाए, रक्त का, मेरा अंग अंग चाहे कट जाए, मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा बालक रहना